आइए बच्चों, आज जब हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 देखेंगे और पहले हम ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? तो आधुनिक युग का जो प्रगति का जो श्रेय जाता है उसे कहते हैं मुद्रा। के बी। नेक्स्ट है, शाखा का संबंध किससे? शाख का संबंध किससे है? तो शाख का जो संबंध है वो गरीबी से, उदार से, विश्वास से। ये 3 हो जाएंगे आपके, ऑप्शन टी हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला है, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो आय और उपभोग के अंतर को हम कहते हैं बचत। क्या कहते हैं? बचत। इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो संपादन मुद्रा का कार्य नहीं होता है, सी। नेक्स्ट है, भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुई? 8 नवंबर 2016। विमुद्रीकरण मतलब जो नोटबंदी हुई थी उसे। नेक्स्ट सवाल है, भारत में किस मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है? तो वो पत्र मुद्रा को। नेक्स्ट है, साख का आधार है ऋण की राशि, समय, व्यक्ति का चरित्र और इनमें सभी। ऑप्शन है आपके में से सभी डी। नेक्स्ट है, किसने कहा मुद्रा व धुर्य है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? तो प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट है, किसने कहा आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? प्रोफेसर पिग्गू। नेक्स्ट है, भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करते हैं? वो वित्त विभाग होता है और बाकी जो भी सारा नोट होते हैं वो आरबीआई जारी करती है। नेक्स्ट है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो ये किए कहे थे प्रोफेसर हार्टल विट्स ने। नेक्स्ट है, किसने कहा यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत अवश्य है? ये कहा था ट्रेस्कॉट ने कहे थे। नेक्स्ट है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है? मुद्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम वो होता है मुद्रा। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रिया का जो उद्देश्य होता है वो तो जीविकोपार्जन। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसी चैप्टर्स के। पहला है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। यह एक अच्छा सेवक और विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई मुद्रा की परिभाषा से विनिमय के 2 स्वरूप हैं, वस्तु विनिमय और मौद्रिक विनिमय। मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता का विकास का इतिहास है। इसके विकास के विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखे हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, मुद्रा के 4 मुख्य कार्य हैं, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। मुद्रा के अन्य कार्य की ओर लाभ को याद रखें। नेक्स्ट है 7वां, अर्थव्यवस्था का स्थायित्व और विकास के लिए बचत और विनियोग का एक दूसरे के बराबर होता है, होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट 8वां, साख का आधार विश्वास है। नेक्स्ट है, साख पत्रों के कई प्रकार हैं, चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, है ना, पुस्तकीय साख और साख प्रमाण पत्र। अगला पॉइंट, मुद्रा को कानूनी मान्यता होती है जबकि साख पत्रों को कानूनी मान्यता नहीं होती है। 1 रुपये के नोट और सिक्के के अन्य प्रकार के वित्त विभाग द्वारा जारी की जाती है। 2 रुपये या उससे अधिक के सभी कागजी नोट आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण डीमोनिटाइजेशन की घोषणा की। अर्थशास्त्रियों की मुद्रा के आर्थिक महत्व से संबंधित। नेक्स्ट है, और पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन की प्रणाली वस्तु विनिमय कहलाती है। जैसे गेहूं से चावल बदलना, दूध से दही बदलना, तेल से सब्जी बदलना आदि। नेक्स्ट सवाल है, मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली क्या है? हर वस्तु या सेवा का एक मूल्य होता है। इस मूल्य को मुद्रा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। विनिमय की वह प्रणाली जिसमें कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा के बदले में मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा का उपयोग कर अपनी जरूरत की वस्तु को प्राप्त करता है, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा की परिभाषा।
हर वस्तु या सेवा का एक मूल्य होता है। इस मूल्य को व्यक्त करने के माध्यम मुद्रा है। कई अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषित की है। पहला जो थे प्रोफेसर हॉटलविस्ट के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कॉर्बन के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। नेक्स्ट है नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। सिलीमेन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। इन परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं कि समान स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह और स्वतंत्र रूप से प्रभावित कोई वस्तु जो विनिमय से माध्यम से मूल्य का व्यापक भारत के भुगतान का मापदंड और संचय के साधन के रूप में कार्य करती है उसे मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है एटीएम क्या है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। यह पैसे निकालने वाली एक स्वचालित मशीन है। इनकी सहायता से 24 घंटे रुपये निकाली या जमा किए जा सकते हैं। इसके रुपये निकालने के लिए प्लास्टिक की एटीएम कम डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। हर कार्ड का एक गुप्त पिन कोड होता है। मशीन कार्ड को डालने के बाद रुपये प्राप्त करने के लिए पिन कोड डालना पड़ता है। वर्तमान में भारत की सभी व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को यह सुविधा दे रही है। क्रेडिट कार्ड क्या है। अगला सवाल है क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार की प्लास्टिक मुद्रा है। बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति के अनुसार उनकी एक साख निर्धारित कर देता है। कार्ड के माध्यम से ग्राहक अपने साख सीमा में निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। विश्व में वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रचलित क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट है बचत क्या है। नेक्स्ट वाले बचत क्या है। बचत आय और उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहते हैं। इसे इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है बचत बराबर आय माइनस उपभोग। क्राउथर के अनुसार किसी व्यक्ति का बचत उसकी आय का वह भाग है जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती। नेक्स्ट सवाल है बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना करें। बचत की निर्धारित करने वाले तत्व निम्नलिखित है। बचत करने की शक्ति वह व्यक्ति बचत कर सकता है जिसकी आय उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक है। केन्स के अनुसार जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे बचत का अनुपात बढ़ता जाता है। देश की आर्थिक स्थिति आय या समाज में वितरण और सरकार की नीतियों की बचत करने की शक्ति निर्भर करती है। आय कम होने पर लोग बचत नहीं कर पाते हैं। अगला है पॉइंट 2 नंबर बचत करने की इच्छा। बचत की मात्रा बचत करने की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति में बचत की इच्छा नहीं हो तो बचत करने की क्षमता रहने पर भी बचत करना संभव नहीं होता है। कंजूस, दूरदर्शी और पारिवारिक से सन्ने रखने वाले लोग में बचत की इच्छा अधिक होती है। लोग अपने भविष्य के लिए बचत करते हैं। नेक्स्ट है बचत करने की सुविधा। देश में शांति, उद्योग और व्यवसाय में निवेश के लाभदायक अवसर और मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व से बचत का वातावरण बनता है। इन सुविधाओं से बचत को प्रोत्साहन मिलता है। इनके अभाव में लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहती। ऐसी स्थिति में लोग बचत नहीं कर चाहते हैं। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स के सवाल। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।